Assalamualaikum everyone. I'm Lalan and welcome to Lalan's Diary. Today we have a really amazing guest. Today, other episode of Epic Story with Lalan's Diary is gonna be going on. So the guest who is really wonderful will be joining us is from America. She's a celebrity of her time. I must say that she is still a celebrity and a big name in the world of meditation. I must say that Rohani ji is a free consciousness and she is not caged by man made rules. Let's start with her and conversation. हाय Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम कैसे हो How are you? I'm fine. And you? I'm good, very good. I'm fine. So, first of all, can you please give an introduction of yourself? Okay, that interview is in Urdu or English? I speak Urdu. We could do both languages, English and Urdu. If you want, there is no problem. I can also convert into Urdu. Actually, I love my language, and I live in New York since 2006, and मैं बहुत पहले से भी हूँ, लेकिन स्पेशली आई स्टार्ट लिविंग 2006 इन न्यूयॉर्क, और मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए कराची पाकिस्तान में, और एक्चुअली इंटरनेशनली मैंने काम किया है, और मुझे रूहानी बानो कहते हैं, और लोग बहुत प्यार करते थे, और आई एम सो लकी, वो मुझे आज भी प्यार करते हैं. शायद टैलेंट को लोग पहचानते हैं, और उस चीज को, उसी को बेस बनाना चाहिए हर इंसान को, एंड दैट इज माय बेसिक फाउंडेशन, माय टैलेंट, एंड एवरीबॉडी लव इट. तो उस टैलेंट के मेरे अंदर है या मैं टैलेंट के अंदर हूँ, तो मुझे बहुत प्यार मिलता है. सो आई एम सो हैप्पी. या यू वांट टू हियर समथिंग मोर? That is great. No, it's okay. That is really great to listen to your introduction, to get to know about you. So first of all, I really love your hair. You know, your hair are really long, silky, smooth. So I wanted to know the secret. Okay. There is a one secret to not to take care for your hair. No oil, nothing. Just take a shower and don't think about your hair. You don't have, you're losing your hair, you're growing your hair, you don't have hair. I have a lots of hair. Do not pay attention on the hair. So they are growing and growing. So don't worry about when when you feel कि मुझे अभी थोड़ा सा सामने जाना है, तो ओपन योर हेयर एंड ब्रश एंड दैट्स इट. मेरा फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा है, मेरे बाल बहुत सारे लोगों के गिर जाते हैं, और मेरे भी गिरते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गिरते, बहुत गिरते हैं, बट मैं कहती हूँ ओके फाइन, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू. तो वो क्या होता है कि फिर छोटे छोटे बाल जो है निकलने शुरू हो जाते हैं. They don't leave me alone. This is the reason I get back them, because मैं उनको कहती हूँ okay bye. I don't want to hold them because जो जाना है, जो जा रहा है, वो मेरा नहीं है, तो let them go. तो वो क्या होता है कि हो अच्छा, इस पर्सनालिटी की ये जरूरत, हम फिर जाएंगे. तो it's something like that. हो कभी मैंने ऑयलिंग नहीं की है, कभी मैंने कुछ, हाँ एक चीज मैंने बहुत ख्याल रखा है अपने बालों के साथ, कि जो वो क्या आज की वो क्या कहते हैं उसको, इवन आई डोंट नो द नेम ऑफ आयरन फ्लैट आयरन और स्ट्रेटनर. हाँ स्ट्रेटनर एंड ब्लो ड्रायर. इस टाइप की कोई चीज मैंने अपने बालों में, इस वक्त ये नेचुरल फॉर्म में है, कोई ब्लो ड्रायर, कोई फ्लैट आयरन, वो क्या कहते हैं स्ट्रेटनर, कुछ भी नहीं हुआ. इट्स बिल्कुल नेचुरल है ये.
उसको धो लो और छोड़ दो, एंड दैट्स इट. सिंस बिगिनिंग, लाइक जब से मेरे बाल बड़े हुए हैं तब से ऐसा ही है. मैं कुछ नहीं करती, ना इसका ख्याल रखती हूँ ना इनको बर्बाद करती हूँ. That is really great. You really take care of your hair. Really? मैं कॉन्शियसली इनसे बात करती हूँ. मैं कभी अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज पे अटेंशन देने लग जाते हो ना, तो आपका डर पैदा हो जाता है, फोबिया पैदा हो जाता है. तो जब फोबिया पैदा हो जाता है तो जो चीज आपको चाहिए होती है आप उसके लिए डरने शुरू हो जाते हैं. वो आप धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देते हैं. जो कुछ मैंने मेडिटेशन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना होगा, आई विल एक्सप्लेन इन उर्दू और हिंदी. आई कैन डू दैट. तो बिकॉज इंग्लिश में बहुत सारे टीचर्स हैं और दुनिया भरी पड़ी है. एंड मैं चाहती हूँ कि जितने हमारे देसी हैं उनको प्रॉपर से बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मेडिटेशन को समझ आए. You understand what I mean, right? Yeah. Good. Okay, so as you know that people like me as youth know the meditational group you are, but our teens do not know about your golden era of acting, singing, and stage dramas. Our parents know you very well, and it was a pleasant thing. When I got your appointment, they were very happy, and it is wonderful for them to know that people like you who are living abroad now and still working and motivating not only elders but youth as well to do meditation. So, would you please tell our youth that what really is meditation? Your mic. Okay. Okay. मेडिटेशन जो है वो आपको, जब आप मेडिटेट करते हो अपने आप को और अपनी कॉन्शियसनेस को, जो आपके अंदर ढेर सारी है, बहुत सारी है, उसको अवेयर करते हो. कुछ ऐसी चीज जो आपको नहीं पता, जो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है हम लोग वो फौरन करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस आपको दिखाई नहीं देती. और हमारे जो फिलोसोफर्स हैं वो कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बट एग्जैक्टली उसका कहाँ होना चाहिए और कहाँ होता है और क्यों होता है, ये एग्जैक्टली हर बंदे को नहीं पता. बस चंद पढ़े लिखे लोगों को या जिनको ये शौक होता है कि कॉन्शियसनेस के बारे में जाने, वो अच्छा ऐसी कोई चीज होती है और वो फील तो करते हैं, मगर मतलब अच्छा लगता है उनको, मगर बॉडी के अंदर सॉरी, बॉडी के अंदर वो उसकी जागृत अवेकन नहीं होती कॉन्शियसनेस, इवन पढ़े लिखे लोगों में. ओके. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में ये होता है कि जो वो फील आप नहीं करते, जानते हैं मगर पहचानते नहीं है. पहचानता कैसे? छू कर पहचानता है ना बंदा. जैसे जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो कैसे लोगों को जानते हैं, या आवाज से, साउंड से जानते हैं, या ऐसे ऐसे हाथ लगा देंगे तो हाथों से ही पहचानते हैं ना. तो इट्स लाइक दैट. तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो अवेयरनेस अवेक होती है, वो खुलने शुरू होती है. जब वो खुलता है तो माइंड आपका बिल्कुल होश में पूरी तरह से आना शुरू हो जाता है. तो मेडिटेशन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन हर रिलीजन में है, हर इंटेलेक्चुअल लोगों को, मतलब रिलीजन से जो हटके हैं और दूसरे टाइप के लोग हैं वो भी करते हैं, उनके पास भी ये थ्योरी मौजूद है, और जिनके पास नहीं है उनके पास भी है. तो हमारे यहाँ मुराकबे की शक्ल में है, यू नो मुराकबा, राइट? I guess not. Your mic. ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. Thank you, please. मुराकबा, वपाशना, वपशना, एक्चुअली अमेरिकन कहते हैं वपाशना, और एक्चुअली उसका वर्ड जो है पुराना वपशना है, 2500 साल पहले का.
और जो है मेडिटेशन हो गया, फिर मुराकबा हो गया अरबी में या फारसी में शायद कहते हैं। तो ये चारों, यानी कि आपके पास एक पानी है, ठीक है, देयर इज अ वाटर, बट आपका हर ये मुराकबे वाला, मेडिटेशन वाला और ध्यान करने वाला और विपश्यना वाला, इनके पास 4 गिलास है। एक के पास येलो है, ब्लू है, व्हाइट है, रेड है। इसके अंदर वो क्या डालेंगे? पानी। हर गिलास में पानी डाल दिया। पानी की जॉब क्या है? आपके बॉडी में जाएगा, आपको तवानाई देगा, आपकी कॉन्शियसनेस को अवेयर करेगा, चाको चौबंद होगा और आपको लाइफ भी देगा। ये पानी की जॉब है, ठीक है। इसी तरह इन ग्लासेस में मुराकबा, मेडिटेशन, ध्यान, विपश्यना, लेकिन क्या डाला क्या सब ग्लासेस में? पानी. एग्जैक्ट. So these all are same thing. यस, वेरी सिंपल। जिसको इतना बढ़ा चढ़ा कर वो कर दिया गया है कि नहीं, ये हमारे मजहब में नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैसा नहीं करना चाहिए, लाइक स्केरी कर दिया इसको। और डिसरिस्पेक्ट, आपने खुद को ही लॉस्ट कर दिया। यू लॉस्ट योरसेल्फ व्हेन यू डोंट डू दैट। आप जब मेडिटेट करते हो, मुराकबा करते हो, विपश्यना करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी, आप खुद को ही एनालाइज होनी शुरू हो जाती है। आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, ये सही है, वो गलत है। आप उन टीचर्स पे नहीं चलते जो आपके नॉनसेंस या जिनको नॉलेज नहीं था, लेकिन जितना था वो आपको दिया हुआ है। और जितना थोड़ा सा आप नॉलेज लेके पिछलों से चल रहे हो, उसको आप आगे बढ़ाने वाले हो। लेकिन उससे पहले आप इस छोटे से नॉलेज को आगे बढ़ाओ। तो अगर आप मुराकबा कर लेते हो, तो आप अवेयर हो जाते हो, सही गलत की पहचान हो जाती है, और आप पहचानने लग जाते हो। लोगों को दूर से देखकर आपको पता लगेगा रॉन्ग या राइट है पर्सन। वो थॉट क्या कर रहा है आपके लिए, क्या सोच रहा है आपके लिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको खुद को ही महफूज करना है, सिक्योर करना है, टेक केयर करना है, तो व्हाई नॉट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई डोंट यू डू मेडिटेशन, मुराकबा, विपश्यना, meditation? Why don't you do that? Drink a water, man. Come on. That is, so explainable. I didn't knew it at first, but thank you for telling me. It's, all sorts of information. And as you know that I was searching about you before this interview. I found out that you are so soft spoken and a lively person. You are, always happy whatever is going around, bad, wrong, but you always keep smiling and be happy. And it is a skill. So how did you learn this? Where did you learn it? And who is the main reason you get so positive? I, as a youth, wanted to know the secret. Actually, this is not a secret. सब ह्यूमन बॉडी में, मैं भी ह्यूमन बॉडी में हूँ, आप भी ह्यूमन बॉडी में हो, ठीक है। यही है मेडिटेशन, मुराकबे का कमाल, कि जब आप ये करते हो तो अवेयर होते हो। जब आप अवेयर होते हो तो फ्री हो जाते हो डर, खौफ, लोगों के ताने शिकनों से और लोगों के राय से फ्री हो जाते हो। अगर आपको किसी ने कहा कि आप खराब हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं तो हूं ही नहीं खराब। ये कहने वाला जो इंसान है, इसको गलतफहमी, इवन आप उसको भी बुरा नहीं कहते, सामने वाले के ऊपर आपको तरस आने लग जाता है। माय गॉड, इसके लिए क्या करूं मैं ऐसा कि ये जान जाए। दैट पर्सन इज लूजिंग हिज और हर कैरेक्टर। हम लोग अपना कैरेक्टर लूज कर जाते हैं जब हम दूसरों को ताना शिकनी करते हैं। और प्रॉब्लम यही है कि हमारी अवेयरनेस नहीं हुई होती, हमें जगाया हुआ नहीं होता, जागृत नहीं होती हमारी। तो इस वजह से हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स होंगे, हमारी एंटरटेनमेंट है, किसी को बुरा कहना कितना मजा आता है, दैट्स बहुत फेवरेट
फेवरेट होता है। दैट्स सो लवली, बैठो एक बंदे को के बारे में 8-10 लोग बैठ गए और उसकी बुराइयां शुरू करो। इट्स सो चटपटा, No, no, I didn't thought of it as that way. Okay, I guess that your mic is muted. मैंने म्यूट किया था। I was thinking you going to say something. Uh, you have any? Okay, let me. I'm totally speechless. तो बहुत कोशिश की। अच्छा, कुछ माइंड गुरु जो होते हैं, ये सत्य गुरु जो होते हैं, सत मीन्स सच्चे गुरु का, ये लोग इतनी ज्यादा सिंपल बात बोले करते नहीं, बहुत ही फिलोसफिक अंदाज में करते हैं, जो चंद लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को या अमेरिकन को या गोरों को, दुनिया के दूसरे लोगों को समझ आए, उनकी लैंग्वेज में सारा कुछ बताते हैं, अवेयर नहीं करते। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सब कुछ यहाँ बड़े मजे से कर सकती हूँ, अर्न कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं कहीं अटकी हुई हूँ, अपनी एक रूट के साथ अटकी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं वहां पे ये सब कुछ इसकी अवेयरनेस करूं। और उसके बहुत ही छोटा सा मामला है जिसको लोग समझते नहीं है। और मेडिटेशन, मुराकबा, ध्यान, और क्या था, कुछ और भी था। तो वपशना मैं कह रही थी कि ये सारा कुछ जो है कुल मिला के जो एक एनर्जी है, ओनली वन थिंग, कि आपने अपने आप को वो करना है, ध्यान में जाना है, और सिर्फ अटेंशन किस पे देनी है, किस पे देनी, बताओ। On yourself. और Mind. और And get free from everything around you. Just focus. ओके, एक्चुअली इन किसी पे भी नहीं देनी ध्यान, इनमें से, या टर्न ऑफ योर माइंड। इन जो भी चीजों का नाम लिया ना बेटा आपने, इन पे किसी पे भी नहीं ध्यान देनी, आपने सिर्फ अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है। ब्रेथ only. So only breath. You have to focus on only breath. Only breath. Yes, only breath. Breath जो पूरी जमीन के इर्द गिर्द हवा जो घूम रही है ना, पूरी की पूरी जमीन के इर्द गिर्द, आप क्या समझते हो, ये जो हम एक सांस लेके दूसरा सांस लेते तो हमें सेम हवा मिलती? नहीं, वो तो घूम रही है। इट्स चेंजिंग, इट्स अ कॉन्शियसनेस। यू हैव टू ग्रैब एवरी टाइम, गहरा सांस लेना, थोड़ी देर रख लेना है। इनको जो लोग अभी, पहला दूसरा सवाल होगा कि अच्छा इसको करते कैसे हैं, सांसों को कैसे करते हैं। तो लोग जब बता रहे होते हैं ना कि आप बैठ जाए, 5 मिनट के लिए बैठे, बैठने की आदत डाल, यस दैट्स राइट, बट आपसे 5 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा, बिकॉज योर माइंड डोंट लेट यू, ओके, क्योंकि वो आपको कहेगा उठ उठ उठ। आप जितने साल की हो उतने साल की प्रैक्टिस आपको कहेगी उठो, व्हाट आर यू डूइंग, आपका माइंड आपको बैठने ही नहीं देगा। इतना प्रैक्टिस में होता है, आपको अलाउ ही नहीं करता स्पेस बनाने के लिए। स्पेस क्या है? यूनिवर्स है। तो जब आप सांसों को देख रहे होते तो स्पेस बनना, खाली होना शुरू हो जाता है आपका माइंड। जैसे जैसे खाली होता जाता है, अवेयरनेस शुरू हो जाती है बॉडी में। जागृत, मैं जागृत इसलिए बोलती हूँ कि ये बहुत पुराना शुरू का लफ्ज है। जागृत मीन्स जागना, जागो, ओके। तो सांस जो है वो इंतहाई
कीमती, पहला और आखिरी जो है, मेरी आवाज आ रही है ना, पहला और लास्ट, उसकी मैं उससे आगे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि इसी को पे अटेंशन करना है, इसी पे रहना है। आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे, आपको आसमान से नॉलेज उतरना शुरू हो जाता है उसकी। अब लोग पूछेंगे कि लोग आसमान से नॉलेज कैसे उतरता है, तो मैं काफी लोगों को भी और मैं खुद भी ऐसी पेशीन गोइयां लोग करते हैं ना, आने वाला कल बता देते हैं ना कि फलाने सन में ऐसा होगा वैसा होगा। ये कौन लोग हैं? Yeah. Who are they? Why are they telling us? How? That calls akashic knowledge. इसको यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं। और मैंने अपनी आंखों से, बहुत सारे, मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने, जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, थर्ड आई चक्र ऑन होता है, तो आपको जिनमें जो सलाहियत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सलाहियत किसी चीज की बॉडी में, आपके अंदर कोई गुण होता है, मींस टैलेंट होता है। लाइक मेरे पास सिंगिंग का टैलेंट है, ठीक है, जो डेवलप्ड है, बॉडी के अंदर डेवलप्ड है। आई डिडंट डू इट एनीथिंग फॉर दैट कि मैं अपनी आवाज को इतना खूबसूरत प्रैक्टिस कर करके उसको इतना ऊपर तक ले जाऊं। इट्स नॉट अ मेडिटेशन कि आप वो अपनी बॉडी और माइंड और अपनी कॉन्शियसनेस, वो सबके लिए। बट यू कैन नॉट मेक वॉइस अ साउंड प्रैक्टिस, वो तो बॉडी के अंदर क्वालिटी होती है। तो जब आप अवेयरनेस की तरफ जाते हो, तो और थर्ड आई चक्रा जब खुलता है, पहले कलर शलर बहुत सारे इसके रास्ते से गुजरता हुआ, इधर से उधर से होता हुआ आगे तक जाकर जब खुलता है, तो मैंने और मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग देखते हैं, नंबरिंग देखते हैं, 1 2 3 देखते हैं, और ये जो साइंस बने हुए होते हैं ना, जो बिल्डिंग बनाने वाले जो चार्ट के ऊपर बनाते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा इस वक्त। Coding. It's like coding. like एक इंजीनियर हो और वो अपनी बिल्डिंग को कैसे बनाएगा, पॉइंट करके, क्यों करके, Yeah. है ना। मुझे सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो लफ्ज, बट यू इमेजिन कि इंजीनियर कागज के ऊपर कैसे इंफॉर्मेशन उतारेगा। एवरीथिंग इट्स आई सी एंड अदर पीपल सी द सेम इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर विजन। हाँ, एवरीथिंग मोर देन, मतलब हमारी जमीन पे तो थोड़ा सा है, बट आसमान में और क्लियर। और एंड आई सी बर्ड्स, आई सी ऐसे ऐसे कलर्स देखे मैंने, ऐसा ऐसा चीजें देखी हैं तो बंदे को हैरानगी। मैं इसलिए नहीं बता रही कि लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं, मैं बाबा बन चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज दैट, बिकॉज ये क्वालिटी तो आपके पास भी है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि लुक, यू हैव दिस, कम ऑन, डू दिस प्रैक्टिस एंड जागृत करो भाई। लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये क्वालिटी सिर्फ मेरे पास है, मैं बाबा हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये सारा जो है सब खराब करना उन सबका, मैं खराब करने आई हूँ उन बाबाओं का, उन बाबियों का, जो लोगों को भ्रमित करती हैं, गलत फहमी में डालते हैं या डालती हैं। मैं उन लोगों के लिए, और खुद या तो इतना बड़ा टीका लगा के बैठ जाएंगे कि मेरा कहना मानो, या फिर कोई बाबा जी आकर कहने लग जाएंगे कि मैंने ये पढ़ दिया, जाओ ठीक हो गए। यार हम तो सभी एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वेरी सिंपल वे। यही बताना है मुझे, इसीलिए आई हूं मैं, इसीलिए मुझे ऑर्डर है मेरे मेरे गुरु, मेरे साईं बाबा का। समटाइम लोग जो है वो मजाक भी बनाते हैं, बट आई डोंट केयर। जो मैं फील करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, वो मैं बोलती हूँ। और जो मैं महसूस और जो मुझे कुछ नहीं लगता, वो मैं नहीं बोलती। और जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, उन्होंने, वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग साईं बाबा को निवाले, खाने, गिफ्ट, पता नहीं सोने के ताज पहना देते हैं जाके हिंदुस्तान में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती।
आई जस्ट टोल्ड हिम कि मैं आपके पाथ पे चलूंगी, आपके कदमों के निशान जहां जहां आपने छोड़े हैं, आई गो ऑन दैट। दैट इज माय मतलब क्या कहते हैं, तबर्रुक लोग चढ़ाते हैं ना, सोने का ताज, ये वो। तो मैंने पैथ चुना है जो बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई लव साईं बाबा एंड ही केम इन माय लाइफ हिमसेल्फ, लिटरली। बिलीव नहीं करोगे, बट अगर चाहो तो एक छोटा सा मैं किस्सा बता देती हूँ कि हाउ ही केम, इफ यू वांट। Sure, I'm really excited. ओके, एक हादसा हुआ था पाकिस्तान में, एंड माय मदर वाज ऑलवेज विद साईं बाबा एंड नेवर बॉदर विद साईं बाबा। कम ऑन मामा, नो नो। तो व्हेन शी पास्ड अवे, तो फिर मुझे वही बाबा जी आ गए। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज्यादा गिल्टी थी कि मैं पाकिस्तान में नहीं थी। आई वाज इन न्यूयॉर्क, तो मैं पहुंच नहीं सकती थी। कुछ मौसम का गड़बड़, कुछ ये कुछ वो। तो बहुत दुख करने के बजाय, रोने के बजाय, मैं पत्थर की तरह फील करने लग गई थी अपने आप को। तो गिल्ट आ गया था मुझे कि मुझे होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था। खैर उसमें स्टोरी तो बहुत लंबी है कि उसमें टाइम बहुत लगा मुझे, लेकिन बस मैं उनकी याद में, मेरे पास कुछ सामान आ गया था मेरी मदर का, तो मैंने, उनका एक चेन था उसके अंदर सोने का, और वो मैंने उनकी याद में, उनकी बॉडी पे हर वक्त लगा रहता था, तो मैं वो पहन लेती हूँ तो मुझे महसूस होगा। तो वो बॉडी चेन जो था उनका गोल्ड का, उसके ऊपर साईं बाबा का पिक्चर था, वो मैंने पहन ली। विद इन 6 or 7 days कोई मेरी लाइट बंद करता था, मैं बच्चों से जाके चोट डालती थी, क्या कर रहे हो, कह रहे कि हम क्या कर रहे हैं, उनके मेरी लाइट में सोती, तुम लोग मेरी लाइट ऑन कर देते हो। लाइक फ्यू डेज ऐसा होता रहा। फिर मैंने अम्मी की याद में ही साईं बाबा का दिया जलाना शुरू कर दिया, कॉन्शियसनेस को उठाना, क्योंकि आई ऑलरेडी मैं बहुत पसंद करती थी, ऐसा नहीं था। एक होता है ना बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं आप जाइए बाबा बाबा के पास भाई, हाँ आई लाइक हिम, आई लव हिम, बट स्टे अवे। तो मैं बस दिया बाहर जलाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कराची में, एक कराची में, इस्लामाबाद में हुआ था, लाहौर में हुआ था, एक स्कूल में जो ब्लास्टिंग हुई थी, याद है कुछ? डू यू रिमेम्बर दैट? तो मेरे पास एक छोटी सी पिक्चर थी साईं बाबा की, वो हर वक्त मैं अपने सलोन में रखती थी और बातें करती रहती थी अकेली उनके साथ। क्यों करती थी आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। तो फिर मैंने ऐसे, अभी भी करती हूँ, तो मैंने ऐसे ही पिक्चर उठाई और मैं हादसा सुना तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे उसमें वो हुए, मैं कहना नहीं चाहती वो लफ्ज। तो टीचर्स का कुछ इस तरह से गड़बड़ हुआ, तो मैंने बाबा को उठाई पिक्चर, मेरे पास टाइम था, सलोन में बाबा की छोटी सी पिक्चर थी, वो उठाई लाके अपने आईपैड के पास रखी। और आईपैड, मैंने कहा बाबा इतना जुल्म हुआ उन बच्चों के साथ, चले मेरे साथ मिलकर दुआ कर लें। तो अब मेरे साथ हादसे हुए हैं, मैंने सचमुच, मतलब मैं उस इरादे से, मुझे नहीं पता कैसा हो जाएगा, बट ऐसा हो गया था। एंड आई वाज शेकिंग, लिटरली आई कैन फॉरगेट दैट। तो मैंने वो दुआ मांगती हूँ, दुआ मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, ये जो मैंने लगा के, मैंने कहा चले बाबा आप भी दुआ करें इन बच्चों के लिए, और मैं भी करती हूँ। तो मैंने हाथ ऐसे करके रख लिए और बाबा को वहां रख दिया, और मैंने आंखें बंद करके ना तो दुआ वो लगा दिया, और खुद भी पढ़ रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, हाथ भी ऐसे रखे हुआ मैंने। अच्छा, ऐसे करते के साथ 2 लाइनें 3 लाइनें गुजरी होंगी कि अचानक मेरी आंख खुली, जैसे बंदे की अचानक खुल जाती है। फिर मेरी ऐसी नजर पड़ी, फिर ऐसे पड़ी, फिर मैंने ऐसे देखा, तो देखा कि एक छोटी सी तस्वीर में ये बड़े बड़े आंसू, पूरी उनकी गालें भर गई थी साईं बाबा की। तो मुझे वो तो भूल गई, मैं सिर्फ भर के गौर से देखने शुरू हो गई। मैंने कि नहीं नहीं, ये रोशनी का कोई
हमारा माइंड नहीं मानता ना, एक्सेप्ट नहीं करता। कोई मिरेकल होता है ना तो वी कैन बिलीव दैट। तो मैं उठी, दुआ शुआ तो चलती रही, लेकिन मैं मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए थे एक लम्हे के लिए। फिर मैंने कहा नहीं शेड पड़ रहा, मैं इधर खड़ी हो गई, उधर से देखा तो और गड़गड़ आंसू, इधर खड़ी हुई और गड़गड़ आंसू इधर भी, बस तब कोई सीन चेंज नहीं हुआ। फिर ऊपर से मैंने उस पिक्चर को देखा तो भी मुझे आंसू नजर आए और उनकी गर्दन पे गिर रहे थे आंसू। बस जब मैं श्योर हो गई कि मुझे आंख का धोखा नहीं है, ये मिरेकल हुआ है मेरे सामने और हो रहा है, एंड बाबा फील सो मच पेन फॉर दैट चिल्ड्रन, बिकॉज बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते। तो मुझे उस वक्त इतना अंदाजा नहीं था कि बाबा इतना बच्चों से प्यार करते, बट आई जस्ट लव हिम बिकॉज ऑफ माई मॉम। ठीक है, तो ये मेरे साथ ये हादसा हुआ। उसके बाद तो फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा, एंड आई वॉज इन सलोन। और उस टाइम पीरियड में जब तक मैं रोती रही और बॉडी मेरी जो है ना चंपे मार रही थी और गड़गड़ा रही थी, मैंने दो जगह फोन किया था, एक बेटे को किया, एक बेटी को किया। और मैं जब उनको बता रही थी तो उनको समझ नहीं आ रहा था हमारी माँ बोल क्या रही है। और मुझे वो रोते वक्त जैसे अथू टाइप नहीं लग जाता, ऐसे करके मैं आई वॉज क्राइंग, एंड जुमले अच्छा अच्छा उनको समझ नहीं आ रहा था कि बोल क्या रही हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल नई कहानी बता रही थी ना। और मुझे तकरीबन 3 दिन लगे थे उस कंडीशन से। फिर मैं घर आ गई, मैंने कराची फोन कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ पानी दो ये करो कि पानी पी लें, अच्छा ठीक, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। नहीं समझ आए किसी को, और खुद को समझ आता था अगलों को समझ आता ना। तो बहरहाल फिर जब मैं घर आई मैंने बताया, तब भी बच्चों ने वो कोई इतना सीरियस नहीं लिया इस बात को कि मम्मा को कोई गलत फहमी। कौन, आप बिलीव करोगे? I can't believe you. ओके ओके, बट ऐसा ऐसा मेरे साथ फिर मुसलसल मुसलसल फिर होने लग गया, कुछ छोटा छोटा जो मैं चाहती थी, जो मैं सोचती थी वो हो जाता था। अब फिर मैं कहती थी कि कैसे मैं, मतलब बाबा को बोलकर ही मैं कहती थी बाबा, अब बातें करती हूँ ना मैं, बाबा काश ऐसा हो जाता था। अरे बाबा, हाँ कस्टमर नहीं है, क्या करूं, सारा दिन हो गया है, ढंग 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 कस्टमर। आज जब तक मैं रो रही थी एक कस्टमर नहीं आया, और मैं सोच रही थी कि मैं इस कदर, मेरी बॉडी जो है वो कंट्रोल में ही नहीं थी, मुझे लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद कभी भी नहीं हुआ ऐसा। एक ही दफा हुआ, तो जो लर्जा तारी कहते हैं ना, हो जाता है, वो हो गया। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आता कि कस्टमर आ गया तो क्या कहेगा कि कौन मर गया इसका लाइक दैट काइंड ऑफ मेरी बॉडी हुई थी उस टाइम। और मैं धाड़े मार मार के रो रही थी, क्योंकि मेरे लिए वो मंजर देखना, पता नहीं क्या हुआ था, आई डोंट नो, कि मुझे रोना नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और करना चाहिए, बट आई कुडंट स्टॉप। तो बस फिर वो बाबा ने उस पीरियड में, कोई कस्टमर नहीं, कोई नहीं आया, और मैं जब तक शांत नहीं होगी तो इत्मीनान में नहीं आ गई, तब तक कोई, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। वैसे तो 3 दिन लगे थे मुझे, लेकिन जाते जाते तक थोड़ा सा मैं उसमें ट्रांस में नहीं चला जाता बंदा, तो वैसे हो गया। ये है मेरी खासी कमाल की स्टोरी है, ये मैंने अभी तक कभी किसी को नहीं बताई। आई जस्ट ओनली शेयर विथ यू, पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ योर ऑरा आई थिंक। That is really an amazingly epic story. I loved it. It was, at both time it was unbelievable and amazing. Like you were telling your experience about it. It was such an incredible story. हाँ, एक्चुअली जब तक मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता पर्सनली, और मेरे साथ भी बहुत सारे हुए, वो तो छोटे 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 बहुत सारे हुए हैं। और फिर मैंने कहा ओके ओके ठीक है, अब तो यारी दोस्ती पक्की वाली है ना बाबा के साथ। मतलब मैं उनको कहती हूँ कि जब मैं बात करूं, मेरे पास
एजुकेशन नहीं है. ओके, यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंने नहीं देखा बिकॉज आई वॉज वर्किंग चाइल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, यू नो. तो मुझे टाइम ही नहीं मिला पढ़ाई चढ़ाई करने का. और लोग कुछ सिचुएशनल भी ऐसी, कभी हम इस शहर जा रहे, कभी उस शहर जा रहे. तो मैंने जो भी एजुकेशन हासिल की, जो थोड़ा बहुत पढ़ा, घर में ही पढ़ा. और उस तक तो जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं कॉलेज जाऊं और मैं यूनिवर्सिटी जा सकूं. बट क्या है कि हमारे घर में सारे ही पढ़े लिखे थे, और इल्म तो घर से ही मिलता है, और कॉलेज जाने से तो इल्म नहीं मिल जाता, और यूनिवर्सिटी जाने से इल्म नहीं मिल जाता. इल्म तो आपके अंदर एक दिए की तरह होता है. अगर आप उसकी बाती जलाते रहो तो आपको इल्म पूरी दुनिया में, पूरी कायनात से, दुनिया से भी मिलेगा और कायनात से भी मिलेगा, और जो रेगुलर आप स्टडी करते हो वो भी पता लग जाता है. और मैं बहुत खुल के बताती हूँ कि आई एम नॉट, मैं कोई हाई फाई पढ़ी पढ़ी लिखी बंदी नहीं हूँ. बट सच बोलती हूँ. सच क्या बोलती हूँ, बल्कि अंदर से जो बात आती है वही करती हूँ, और शायद वो सच होती है. That's it. You are such an amazing person. Thank you, my dear. You are all. Okay. Yes. Yes. I said you are also amazing person because I see your you send me your introduction. Oh my God, I was just like, wow, she is like pure soul जिसे कहते हैं ना. You are that. But you look, Thank you. you look like 12 years old. You know that? Why is it really? मैंने कहा इतना कुछ इसमें लिखा हुआ है, शक्ल इसकी बच्चों जैसी है, ये छोटी सी बच्ची ने इतना सारा कैसे कर रखा है. बिकॉज ऑफ योर सोल, क्लियर, ब्यूटीफुल, नाइस. तो आपका ऑरा, आपको जो आपकी पर्सनैलिटी होगी अंदर से ना, आपकी शक्ल भी वैसी रहेगी. यू नो दैट. Yeah, I thought of that because in previous interviews, when we had a teacher as a guest, he told that when you are at an old age, you have to get your mind of a child, and when you are at a young age, you have to get your mind as a mature person, so you would be able to learn more. What did he say? I guess there was still some kind of voice repetition. नहीं, बस वो थोड़ा सा वो आया था, आता है कुछ, मुझे शायद मेरी तरफ आए. Anyways, you have more questions? Okay, I guess I have just one question. That when I was scrolling through your information on Facebook. Information? You saying information? Yeah. Okay. I saw some pictures from your golden era. You know your great memories of traveling? यार कुछ मिस हो रहा है. Let. Okay. Now it is, as I said before, that when one of us will be talking, the other one will be muting their mic so that it would be clear to hear without any kind of disturbance. Okay. So as I was telling that when I was looking through your profile of Facebook, I saw many, great pictures of yours as a golden era of very amazing memories of traveling, of meeting with people, and there were also many, old photos. So shall we share the screen and you could tell something about the picture? How can I do that? I have to share from here? No, it's not a problem. I will share from here. Okay, sure. And then it is just like a little game, maybe. Okay. When a picture will be displayed on the screen, you have to tell something about that picture, like how it was, when it was taken. Okay, sure. Okay. I'll do that. Okay, so I'll be sharing the screen.
Okay, is it clear? Yes, I can see. अब साथ में थोड़ा अपना माइक भी वो करना है बंद. This show I did in Hashu Auditorium on exactly मुझे रोड तो याद नहीं है. There was Ali Haider also. Ali Haider, Junaid Jamshed. You know what he said that time? He was married and he came from Islamabad and he told, "Hi रोहानी, इतनी अच्छी लगती हो मुझे, इतनी अच्छी लगती है, अगर मैं शादीशुदा ना होता तो तुमसे शादी कर लेता." तो मैं हंसने शुरू हो गई. He's a very 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 nice person. He was, and मैं he is कहूंगी क्योंकि वो जब memories में होता है तो वो live में ही रहता है. तो I don't want to say he's gone. तो yeah, बड़ी प्यारी personality, very gentleman. And very respectful for the women's, अपने आर्टिस्टों के साथ और सबके साथ, very gentle, very good personality. We lose very beautiful person in practically, but not enough from the heart. Yeah, beautiful. Okay, I guess there is some problem. So I'll fix it and share the screen again. Okay, you hear what I said, right? Yes, I heard it. Okay. Okay, so this was my favorite picture. I loved this picture because your hair looks really gorgeous. ये पिक्चर एक्चुअली हमारा कोई ऑडियो रिलीज होने वाला था. And the company EMI sent some cameraman to take my pictures to वो CD कह रही हूँ, वो cassettes होती थी ना, उसके ऊपर पिक्चर लगानी होती थी. Then they made it that. So yeah, my daughter loved that picture. ये कौन है? Yeah, I also love this picture very much. Thank you. And what about this one? This is like अभी मुझे उस होटल का नाम मुझे नहीं मालूम. You live in Karachi, right? मैरिड है शायद इस वक्त नाम उस होटल का, या ताजमहल था. नहीं, sorry, Holiday Inn. Yeah, Holiday Inn. I did the program. मोस्टली इधर ही हुआ करते थे. हॉलिडे इन में होते थे, या ताजमहल एक बहुत बड़ा शारा फैसल पे जो वो है होटल है, उसका ऑडिटोरियम बहुत बड़ा था. तो लोग जो थे उसको हायर करते थे ऑडिटोरियम्स को. तो कभी प्रोफेशनली होते थे, कभी जैसे लोगों के पर्सनल हुआ करते थे. तो हम it's in what is that hotel name? Again, I forget. But one time I told you. Okay. There's also one this picture. Okay, this one is from Chicago, and this lady is wife of Muhammad Idris and daughter, his daughter. और ये लोग वहीं पे होते हैं. और there was my best friend, especially her daughter, और mother भी, of course, all of them, they love me always. Muhammad Idris international promoter हुआ करते थे, who started program in Canada, England, and of course America. तो ये मैं first time जब मैं आई थी अमेरिका में, तो ये शिकागो की पिक्चर है. This picture is really beautiful. Thank you. Simple है, right? Very simple. And this one. Okay, there's a lot of people, very important people. Okay, ये तो आलम चन्ना है, जो ये हमारा शो दुबई में हुआ था. और इस शो में इनको लेके गए थे जहाज की
उस वक्त जहाज इतने चौड़े नहीं हुआ करते थे यू नो तो ये आलम चन्ना जो थे हमारे साथ, ही वाज वेरी इनोसेंट, लाइक लिटिल बेबी यू कैन से, बहुत प्योर उनका ऑरा था, मतलब नेचर उस वक्त तो ऑरा शौरा मुझे नहीं पता था, बट या द पर्सन वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये एक दो सीटों के ऊपर अकेले बैठे हुए थे, और जब वो उठते थे तो यूं करके ना जहाज के अंदर, क्योंकि लंबे इतने थे तो रेगुलर लोगों के लिए बना होता है एरोप्लेन, तो he was like all the time he's putting his head down and walking, जैसे वो गार के अंदर से नहीं गुजर he was walking like that, and I don't know how he go to the bathroom, I don't know. So but what I remember, how he was sitting on two chair, वो बीच में से वो बीच का डंडा जो होता है जिस पे हाथ रखते हैं वो उठा हुआ था, and he was sitting there. And अगर मेरा एरो काम करता, दिस इज सैयद फुरकान हैदर, हु रियली किंग ऑफ डायरेक्टर, जो उमर शरीफ, मोइन अख्तर और मुझे, नईमा गरज, सलोमी, जितने एक्टर हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड इन कराची। और ये हसन जहांगीर है, मेरा एरो लग रहा है उस पे? नो, आपका एरो इस पे शो नहीं हो सकता। Okay, that is fine. You know, I'm very intelligent. I will put my arrow on it. Okay, this guy on the left side, yeah, I just talk about him, and this is Hassan Jahangir, which is, you know him, right? He's singing Hawa Hawa eh Hawa Khushboo Luta De, and this one, I think there is a lady. Who is this? मैं ट्राई मार रही थी कि याद भी है कि नहीं, पता भी लग रहा है, या इट्स मी। एंड ये मुनीर है, जो जो हमारे जो प्रमोटर हैं, मोहम्मद अदरीस, ही वाज इंटरनेशनल प्रमोटर, आई यू जस्ट सी हिम, हिज वाइफ एंड डॉटर, उनका दामाद है, एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड म्यूजिशियन। और इधर आ जाते हैं ये लड़की की तरफ, ये है आसिया सुमन, समन है, सुमन सॉरी, समन तो वो होता है ना जो पुलिस वाले भेजते हैं, आसिया सुमन। तो ये आसिया सुमन है, शी इज लाइक अ गजल सिंगर एंड शी इज अ वेरी गुड पर्सन। एंड उनके साथ शहनाज सिद्दीकी जो अभी नहीं है, ये कराची के जितने भी ड्रामे हुआ करते थे उनको ये प्रोड्यूस किया करते थे, एंड ही इज अ प्रोड्यूसर, ही वाज अ प्रोड्यूसर। एंड उनके साथ है तहारत, जो वासिक नईम के छोटे भाई हैं, मे बी यू नो हिम, वासिक नईम इज अ वेरी वेरी फेमस गाय, वासिक नईम, और उनके भाई हैं, एंड दे आर रियली फेमस इन कराची, पाकिस्तान, या सो और बहुत सारे लोग हैं, which is I think enough है। There are, many people in this picture. Yeah, in Dubai, especially. Of course. Yeah, these are musicians, singers, and Alam Channa, and who promote, who direct these all. Yeah. Okay, and we also got one last picture. This one. Yeah, that was the show in Marriott, and Marriott. The headwear is so beautiful. Yeah, वो जो वो पहना हुआ है. Yeah. Talking about the hair or for my? Both are looking really great. Oh, okay, thank you. Yeah, लोग जो थे, एक्चुअली मैं बहुत सिंपली यहाँ पे रहती हूँ, ऑनलाइन जब मैं आती हूँ तो आई डोंट शो माई सेल्फ प्रॉपरली, बिकॉज मेरा काम डिफरेंट है। अगर मैं शो करूंगी तो लोगों का ध्यान हट कर शो जो हो रहा है वो उस पर नजर पड़ेगी। वैसे मैं हैवी बॉडी हूँ तो थोड़ा सा वैसे ही लुक पड़ती है,
तो मैं अगर मैंने थोड़ा फूल फंगड़ियाँ और लगा ली तो मेडिटेशन एक साइड पे रह जाएगा, अब फूल फंगड़ियों पे ज्यादा नजर पड़ेगी और फिर लोग बहुत तारीफ करते हैं और मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको जो मैं जब क्लास दे रही हूँ तो फिर आप क्लास के ऊपर पे अटेंशन करो और क्लास को ही सुनो, क्योंकि वो बहुत गहरा और बड़ा और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत क्लियरली, इसलिए मैं बहुत सिंपली इसमें आती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करती। लेकिन मैं अच्छे से रेडी जरूर होती हूँ। और लेकिन जब मैं स्टेज पे जाया करती थी तो मेरे जैसे कोई कपड़े, मेरे जैसी हेयर स्टाइलिंग सिंपल ही होता था। ऐसा नहीं था कि पता नहीं क्या लगा लिया मैंने, बट बहुत ही एलिगेंट सा मेरी लुक मैं बनाती थी या थी अंदर, वो हो जाता था। तो एवरीबडी सेइंग ओ कपड़ों की मास्टर, डिजाइनिंग की मास्टर, मेकअप की मास्टर, पता नहीं क्या उनका से डिस्को क्वीन, स्टेज क्वीन, मेलोडी क्वीन, तो सारे मुझे सब लोग 3 in 1 भी कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम बिकॉज वो मुझे इतना प्यार करते थे, इतनी मेरा हौसला बढ़ाते थे। और मगर मैंने कभी इन चीजों को अपनाया नहीं, मैं हमेशा डिटैच होके चली हूँ। यू नो मीन्स डिटैच? Unattached. आई नो, बट व्हाई आई एम यूजिंग हियर? Your voice is not coming clear. Can you speak it again? अच्छा, मैंने कहा कि मैंने डिटैचिंग को यहाँ यूटिलाइज क्यों किया। मैं आई नेवर यूज ऑनलाइन एंड नॉट टू एनीबडी डिटैचिंग, you know. So but I used, so remember why, finish this and ask me about detaching. What is the detaching and where we have to use that? It's very very important for everyone. Okay. Okay, yeah, sure. So the picture session is completed, as you can say. Those pictures were all really amazing, and I loved them all. It was really great. Okay, your mic is muted, I guess. Okay. मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे शेयर किया हुआ मेरे उस पे पेज पे, तो फिर मैं देख लूं कि मेरे वो लोग। I shared this live video on my timeline with you tagged in, but I don't I wasn't able to share it on your timeline. No, it's there. I'm here, boy. Yeah. It is there. Yeah. Oh, then it is great. Uh-huh. I can see that. इस पे पेज पे तो Oh, फिर मैं नहीं, देखूं इसको मैं चुप करा दूं कि मेरे को या hold on. हेलो, Yes. मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes, your voice is coming. थोड़ी सी बावली हो गई कि मैंने कहा मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है। तो या आई एम देयर। 10 कमेंट्स भी हैं और पता नहीं क्या क्या। lots of people. Okay, so what is the क्या था हमारा क्वेश्चन? Okay, you said that you wanted to tell about this distension.